वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं उन लोगों के नाम शाउट आउट करूंगी जिन्होंने सही गेस किया होगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं उन लोगों के नाम जो है अनाउंस करूंगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ। वैसे तो मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। सो जिन्होंने भी दिल्ली या कोलकाता कहा है तो मैंने उन सब का नाम अनाउंस किया है। ओके, मोराई गेमिंग, अबू हनीफ, शुभोदाश। शुभोदाश, आपने जो कमेंट में किया वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्वीटी मंडल, परी, सच अ स्वीट नेम परी, विकी सिंह, आकाश कुमार, अमित शाह, देव कुमार मंडल, प्रियंका पाटिल, अनु रात्रे, स्मॉल विलेज कुड़ी। आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया तो मैंने आपकी आईडी वाला ही नाम बोल दिया। पाखी ओरान, पाखी सच अ क्यूट नेम, आर्यन पाटिल, मयंक कुमार, आई लाइक द नेम मयंक, जहांगीर आलम, रंजीत बोरा, नयंती शाह, प्रियंका बोहरा, आसमा लखानी, मानसून कुमार। अगर मैं गलत नाम अनाउंस करूं तो प्लीज़ आई एम सॉरी। संजय शाह, अजय बेरा, सोफिया नाज, सलोनी सिंह, पूर्वी बर्मन, चंपक लता शाहू, ऐशी धारा, तुहिना धाली, साइकिल राइटिंग FF। गाइस, अगर मैंने किसी का भी नाम गलत अनाउंस किया हो ना तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर किसी को भी ऐसा लगा कि मैंने उसके लिए कुछ अलग से कमेंट नहीं किया तो वो कमेंट में मुझे मेंशन कर दे। और थैंक यू सो मच सही गेस करने के लिए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो जैनजन है वो जिया को डांट रही होती है कि तुमने जो है मेरी मॉम को अपना सेकंड हैंड ड्रेस बेच दिया पहनने के बाद, तुम्हें ये पसंद भी नहीं था और तुमने मेरी मॉम को जो है इसे बेच दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरी मॉम जो है वो तुम्हारे घर में नैनी का काम करती है पिछले 10 सालों से, तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ तो तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साथ कुछ भी कर सकती हो। तुम अपना बचा हुआ खाना मुझे खाने को देती हो, तुम अपने ना पहनने वाले कपड़े मुझे पहनने को देती हो। तुम क्या मुझे कचरे का डब्बा समझती हो? जिस पे जो जिया है उसको बुरा लगता है कि उसने ऐसी बात कही, तो वो कहती है कि तुम कचरे का डब्बा नहीं हो, मैं बस तुम्हारे लिए एक फेवर करती हूँ। तो जिस पे जैनजन है वो कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर फेवर करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरा बैकग्राउंड तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, ना ही मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स की तरह वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है, और ना ही मैं तुम्हारे जितनी खूबसूरत हूँ। बस मैं पढ़ाई में तुमसे थोड़ी बेहतर बनना चाहती हूँ और तुमसे थोड़ी बेहतर हूँ, तो तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। तुमने मेरी स्पीच खराब कर दी। और ये बोल के जो जैनजन है वो वाइट ड्रेस जो है वो जिया की तरफ फेंक देती है। तो जिया वो ड्रेस जो है वो जैनजन को उठा के देती है और कहती है कि तुमने जो है ये ड्रेस खरीदी है, अब तुम्हें इसे फेंकना है या अपने पास रखना है, जो तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। और रहा सवाल मेरे बचे खाने और कपड़े का, तो वो मैं फेंक दूंगी, लेकिन अब तुम्हें कभी नहीं दूंगी। और अगर तुम्हें मुझे मिस कहना है तो तुम बेशक कह सकती हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिया जो है वो गेट से बाहर निकलकर सोच रही होती है, और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो बैग पैक कर रही होती है आने के लिए। तभी जो जैनजन की मॉम है वो उसकी अलमीरा चेक करती है और उनमें उसे एक वाइट ड्रेस दिखती है। तो वो उसे कहती है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप इसे भी ले जाइए। जिस पे जो जिया है वो कहती है नहीं, इसको देख के ना हंस पीछे पड़ जाते हैं। तो वो कहती है ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन अब मैं इस ड्रेस को कभी नहीं पहनूंगी, आप एक काम करो इसे फेंक दो। जिस पे जो जैनजन की मॉम है उनको बुरा लगता है कि इतनी महंगी और अच्छी ड्रेस है, वो उसे फेंकने के लिए कह रही है। जिस पे जिया है वो कहती है कि तो एक काम करो ना, आप इसे जैनजन के लिए ले लो। तो जैनजन की मॉम जो है वो कहती है मैं आपसे इसे फ्री में नहीं ले सकती, और जैनजन को पता लगेगा तो उसको बुरा लगेगा। जिस पे जिया कहती है कि आप उसे मत बताना कि ये आपने मुझसे लिया है। और रहा सवाल इसे ऐसे नॉर्मल लेने का, तो एक काम करो, आप ना इसे मुझसे 150 रुपये में खरीद लो, क्योंकि मैंने जो है इसे खरीदा था, लेकिन मैंने इसे एक बार पहन लिया है तो अब इसका रेट गिर जाता है। तो मैं आपसे एग्जैक्ट रेट नहीं लूंगी, तो आप मुझे 150 रुपये दे देना। और ये बोल के जो है वो जैनजन की मॉम को वो ड्रेस दे देती है।
और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तभी जो है हमारी लू भागती हुई आती है और जिया का हाथ पकड़ के उसे बॉयज हॉस्टल रूम में लेके जाती है और उसे कहती है कि मैंने जो है उस जगह पता करवाया था जहां वो लड़का काम करता है जिसने मेरा फायदा उठाया था, तो वो जो है हमारी ही क्लास में है और मैंने तो उसका नाम भी पता करवा लिया। उसका नाम चेनमो है और वो 306 रूम नंबर में है और आज मैं जाकर उसकी बहुत कुटाई करने वाली हूँ। जिसमें हमारी जो जिया है वो उसको एनकरेज करते हुए कहती है कि कुछ भी हो जाए लू, हार मत मानना और उसका मुंह तोड़ देना, आओ भी मत देखना ताओ भी मत देखना, उसको तुम ना उसके दांत तोड़ देना, उसको ना बहुत अच्छे से सबक सिखाना। और वो दोनों जो है बड़े जोश में जाते हैं और रूम नंबर 306 के सामने ना, तो रूम नंबर के सामने जाके जिया जो है वो छुप जाती है और लू जो है जोर जोर से चन्मो चन्मो चिल्लाने लगती है। तभी गेट खुलता है और लू जो है अपने सामने उस हैंडसम से लड़के को देखती है और कहती है कि तुम चन्मो हो। जिसपे चन्मो जो है कहता है हाँ मैं ही चन्मो हूँ और वो नजरें झुकाने लगता है। शायद उसे पता लग गया कि लू क्यों आई है यहाँ पे। तो जिसपे हमारी लू कहती है कि तुम क्यों हो, अब मैं क्या करूं। और उधर से हमारी जो जिया है वो लू को बोल रही होती है कि तुम कितनी डरपोक हो, उसको मारो, उसको मुक्का मारो, उसको प्यार से मत देखो, उसको सबक सिखाओ। लेकिन हमारी लू तो बस चन्मो को देख रही होती है। तभी जो जिया है वो मुक्का मारने के लिए आगे आती है और हमारा ये मियाओ जो है वो चन्मो को हटा के देखने के लिए आता है कि दरवाजे पे कौन है। तभी कुछ ऐसा होता है। उसके बाद डॉक्टर जो है वो कहता है कि तो इसका मतलब है कि आपने इनको मुक्का मारा और सेब जो है इनके मुंह में फंस गया है और अब इनका जबड़ा नहीं हिल रहा है और मुक्का मारने की वजह से आपकी कलाई में मोच आ गई है। जिसपे लू कहती है कि डॉक्टर क्या आप अब इनका इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है इनके शरीर का या फिर इनके आईक्यू का। और फिर ये मियाओ जो है वो डॉक्टर को इशारे से बताने लगता है कि इसने जो है मुझे बहुत जोर की मुक्का मारा और जो एप्पल है वो मेरे मुंह में फंस गया। और इतनी फनी तरीके से एक्ट कर रहा होता है वो। तभी वो लोग डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आते हैं और जो लू है वो जिया को लेकर जा रही होती है। तभी पीछे से ये मियाओ आता है और जिया को पलट के, तो ये मियाओ आता है और जिया को पकड़ लेता है। तो जिया कहती है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। जिसपे जो चैनमो है वो कहता है नहीं नहीं ये मेरी गलती है, अगर ये सब मैंने नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं। जिसपे जो लू है वो कहती है नहीं नहीं आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये तो सिचुएशन ही ऐसी थी। तो ये मियाओ जो है उनकी ऐसी हरकतों पे उन पे गुस्सा होने लगता है और फिर वो जिया को उंगली दिखाता है। तो जिया कहती है मुझे पता है आप मुझ पे गुस्सा करना चाहते हैं ना, लेकिन आपको याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको ना कम बोलना है, इससे क्या होगा आपका मुंह कम खुलेगा तो आपको कम दर्द होगा। और फिर जो है ये मियाओ अजीब सा मुंह बनाता है पर फिर से गुस्से में उसे उंगली दिखाने लगता है। तो जिया कहती है अच्छा मुझे पता है आपका मुंह बहुत ज़्यादा सूज गया है ना और आपका खूबसूरत चेहरा, इतना प्यारा चेहरा भी बिगड़ गया, लेकिन मैं ना आपको एक ऑइंटमेंट दूंगी, उसे लगाने के बाद आपका चेहरा ना पहले जैसा हो जाएगा। जिसपे जिया कहती है कि अच्छा आपके चेहरे पे चोट लगी है और मेरी भी तो कलाई में मोच आ गई है ना, तो आप ना इसके बारे में ना अपने भाई येलिन को कुछ भी मत बताना क्योंकि मुझे भी दर्द हो रहा है और आपको भी दर्द हो रहा है, अगर उन्हें पता लगेगा तो उनको अजीब लगेगा ना। जिसपे ये मियाओ जो है चिड़के जो है उसे इशारों में कहता है कि मैं और तुम और 3 का इशारा करता है। तो जिया जो है गेस करती है कि अच्छा आज से हम तीनों अच्छे से मिलेंगे, है ना। जिसमें ये मियाओ जो है बहुत ही अजीब तरीके से कहता है कि तुम आज के बाद से मुझसे 3 मीटर दूर रहना। तो जिया कहती है कि अगर मैं तुमसे 3 मीटर दूर रहूंगी तो क्या तुम अपने भाई को नहीं बताओगे कि आज हमारे साथ क्या हुआ। जिसपे जो ये मियाओ है वो कहता है कि मुझे मेरे भाई को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि क्योंकि तुम जो हो मेरे भाई की टाइप की लड़की नहीं हो। जिसपे जिया जो है वो खुश होकर बोलती है कि फिर आपके भाई किस टाइप की लड़की को पसंद करते हैं, क्या आप मुझे बताओगे। जिसपे जो ये मियाओ है उसे इशारा करता है कि 3 मीटर दूर रहो। तो जो जिया है वो 3 मीटर दूर चली जाती है। तभी जैनजन का सीन दिखाया जाता है कि वो कमरे में बैठी होती है कि तभी डोर नॉक करता है कोई, तो वो जाती है और सामने येलिन को देखती है। तो येलिन जो है उसे एक बैग दे रहा होता है क्योंकि उसका बैग टूट गया होता है, तो कैंप की तरफ से उन्हें बैग प्रोवाइड किया गया है तो वही उसे देने आता है। तो जैनजन जो है उसे माफ़ी मांगती है कि जो भी उसने बस में उससे रूडली बात की उसके लिए। जिसपे जो येलिन है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो है स्टूडेंट सब्सिडरी की वजह से गुस्सा थी। जिसपे जैनजन कहती है कि आपको कैसे पता लगा। तो येलिन कहता है कि मैं वहीं मौजूद था जब सीनियर तुम्हें डांट रहे थे। तो फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब सीनियर जो है उसे डांट के वापस जा रही होती है जैनजन को, तो उसको रास्ते में येलिन मिलता है और येलिन जो है उससे पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं। जिसपे वो जो सीनियर है उसका चेहरा बहुत ज़्यादा छोटा पड़ गया होता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और येलिन कहता है कि मैंने जो है स्टूडेंट कमेटी से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि इस पर जांच होगी और तुम्हारी जो सब्सिडरी है उसे फिर से जो है रीस्टार्ट कर दिया गया है
अब जो है उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। और तुम्हारे बैग में एक फॉर्म है, उसको फिलअप करके एग्जाम टेस्ट क्लियर कर देना, क्योंकि इससे जो है तुम्हें स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री में मिल जाएगा। और ये बोल के जो है उसे चला जाता है वहाँ से। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ येमियो बताता है कि मेरा बड़ा भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा समझदार और सीधा साधा है, लेकिन उसके अपने कुछ रूल्स और थॉट्स हैं। वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि बहुत लोग अभी तक उसकी बराबरी भी नहीं कर पाए हैं। मैं उसका भाई होने के नाते ये समझ सकता हूँ कि उसे कैसी गर्लफ्रेंड जो है सूट करेगी। उसकी गर्लफ्रेंड एटलीस्ट समझदार होनी चाहिए, आत्मविश्वासी होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए, बहादुर और निडर होनी चाहिए और आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम बहादुर हो जिया, लेकिन सुंदर होना ही हर लड़की के लिए ज़रूरी नहीं है। लड़कियों को सुंदर होने के अलावा भी और भी बहुत कुछ आना चाहिए। और ये बोल के उसके मुंह में दर्द होने लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो चेनमो है वो लू के पास आता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलकर सारी चीज़ें जो है समझा दूंगा तुम्हें अच्छे से, पास्ट में जो भी हुआ उसके बारे में। और ये बोल के वो भी चला जाता है और हमारी लू जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उन दोनों के जाने के बाद लू जो है वो जिया को देखती है, वो स्टैचू बन के खड़ी होती है और कुछ सोच रही होती है। तो जो लू है वो उसके आगे हाथ हिलाती है और कहती है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अपनी भड़ास निकाल लो, लेकिन ऐसे चुप चुप मत रहो, बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। जिसपे जिया कहती है कि मुझे गुस्सा किस बात पे होना चाहिए। तो लू कहती है उसने तुम्हें कहा ना कि तुम उसके भाई के लायक नहीं हो। जिसपे जो जिया है वो कहती है तुमने उसके आखिरी शब्द सुने, उसने क्या कहा। जिसपे जो लू है वो कुछ सोच के कहती है उसने कहा कि लड़कियों के लिए सुंदर होना ही ज़रूरी नहीं है और भी बहुत कुछ आना चाहिए। जिसपे जो जिया है वो खुश होकर कहती है उसने मेरी तारीफ की, उसने कहा कि मैं सुंदर हूँ। और ये बोल के वो शर्माती वहाँ से चली जाती है और हमारी लू जो है खुश होती है कि वो गुस्सा नहीं है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है कि जिया सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो उठ के कहती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ। सीरियल में जो सास होती है कम से कम वो अपनी बेटे से लड़कियों का पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें पैसे तो ऑफर करती है, लेकिन ये मियाओ इसने तो सिर्फ मुझे 2-4 शब्द कहे मुझे भगाने के लिए, लेकिन मैं ऐसे मानने वाले में से नहीं हूँ। वैसे बड़बड़ाई रही होती है कि जैन जो है उसकी भी नींद टूट जाती है, वो भी अजीब तरीके से उसको देख कर जो है पलट के सोने की कोशिश करती है। उसके बाद ये मियाओ का सीन दिखाया जाता है कि वो बेचारा सपना देख रहा होता है और सपने में उसे कुछ इस तरह से चीजें दिखती हैं। तो वो जिया से डर के जो है उठ के बैठ जाता है और कहता है कि अब तो इसने मुझे सपनों में भी डराना शुरू कर दिया। और फिर वो शीशे में अपना खूबसूरत चेहरा देखता है, उसके चेहरे पे सूजन आ गई होती है। तभी जो चैनमो है वो जगता है और ये मियाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसपे ये मियाओ कहता है मैं तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है कि सच में जो जिया है उसकी कोई गलती नहीं थी। तो वो कहता है उसका नाम भी मत लो, तुम्हें पता है उसका नाम लेने से ही मेरा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तभी गेट की नॉक से जो है हमारा येमियाओ डरने लगता है और डरते डरते जो है वो जाता है गेट खोलने के लिए। तभी गेट पे उसे जिया दिखती है, चश्मा लगा के हाथ में ऑइंटमेंट लेके खड़ी रहती है। तो वो पूछता है क्या हुआ है। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाई हूँ, तुम इसे गालों पे लगाओगे ना तो तुम्हारा निशान हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। जिसपे येमियाओ कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा अगर तुम मेरे आसपास नहीं आओगी, तुम मुझसे दूर रहोगी तो। तभी येलेन जो है पीछे से निकलता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो एक लड़की से, तुम ऐसा बिहेवियर रखते हो इसके लिए। जिसपे जिया कहती है तुमने देखा ना ये मुझसे कैसे बात करता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो मैंने कल इसके साथ किया। मैंने कहा ना येलेन मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये म्याओ मान ही नहीं रहा। इस पे ये म्याओ कहता है कि भाई ये नाटक कर रही है, आपको पता नहीं है कि ये इतनी अच्छी हो सकती है, आपको देख के लगता है ये इतनी शरीफ है, इतनी सीधी है, ये जैसा बन रही है ना वैसी है नहीं, अभी आपके सामने ना एक्टिंग कर रही है। जिसपे येलिन जो है वो ये म्याओ को चुप करा देता है और कहता है कि एक लड़की से ऐसे बात करने का तरीका नहीं होता है, तुम्हारी वजह से वो कितना परेशान थी तुम्हें पता है। और फिर वो जो है उसकी आंखों से चश्मा हटा के दिखाता है तो उसकी आंखें ना सूजी होती हैं जिया की, जिसको देख के हमारे ये म्याओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद जिया कहती है कि तुमने जो कल मुझे कहा मैंने उसके बारे में बहुत सोचा और सच में मेरी ही गलती थी, मुझे ही जो है पीछे हट जाना चाहिए, मुझे ही जो है उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मैं सारी रात तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और मैं रो रही थी। और वो रोते हुए कहती है कि मैं ना तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाई हूँ, इसको लगा लेना। और मैंने ना चीफ से बात कर ली है, उन्होंने तुम्हें ना आज की छुट्टी देने के लिए मंजूरी भी दे दी है और मैं ना यहाँ सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। और वो ये सब ना रोने की एक्टिंग करते हुए बोलती है। तो जो ये म्याओ है वो कहता है कि तुम सच में मेरे लिए रो रही थी और तुम्हारी ये आंखें सच में सूज गई हैं। जिसपे वो आगे और कुछ भी बोलने वाला होता है पर येलिन जो है उसे चुप करा देता है। तो जिया जो है कहती है कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, वहाँ से सैड होकर चले जाने लगती है।
और उसके जाते ही जो येलिन है वो ये म्याओं को सुनाने लगता है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, उसने तुम्हारे साथ जानबूझ के नहीं किया और उसने तुमसे माफी भी मांगी, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम अब भी ऐसी हरकत कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। और ये बोल के वो उसे सुना के वहां से चला जाता है। और ये म्याओ जो है वो कहता है कि मुझे पता है ये लड़की नाटक कर रही है, लेकिन बहुत ड्रामेबाज है ये लड़की। उसके बाद जिया जाने लगती है तो पीछे से येलिन जो है उसे आवाज मारता है और उसको कहता है कि मेरा भाई जो है ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो ऐसा बिहेवियर करने लगा अचानक से। जिसपे जिया कहती है मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता आपकी वजह से, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है। कितना प्रोटेक्टिंग भाई है आपका, आपकी कितनी केयर करता है, लगता है आप दोनों भाई बहुत ज़्यादा क्लोज हो। मुझे ना आपसे जलन हो रही है, काश मेरा भी एक भाई होता आपकी तरह। फिर वो येलिन से पूछती है कि जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो क्या आप वहाँ मौजूद रहेंगे। जिसपे जो येलिन है वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम लोगों का टीम लीडर हूँ, मुझे बाद में बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन तुम लोगों के जो ड्रिल मास्टर है वो तुम लोगों की केयर करेंगे, वो तुम्हें गाइड करेंगे। पर येलिन कहता है कि अगर जो ये म्याओ है तुम्हें अगर ट्रेनिंग ग्राउंड पे परेशान करे या तुम्हें कभी भी परेशान करे तो तुम जो है, जिस पे जिया कहती है मैं आपको बता दूंगी। और फिर वो जो है अपना फोन ऑन करके वीचैट आईडी उससे मांगती है। तुम्हारा येलिन जो है वो डर जाता है, लेकिन फिर स्माइल करता है और उसे वीचैट आईडी नंबर दे देता है। और जो जिया है वो खुशी खुशी उस चीज को लेके वहां से चली जाती है और यहाँ हमारा येलिन जो है वो स्माइल करता रह जाता है। हमें येलिन दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है, तो उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें जिया ने लिखा होता है कि येलिन अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो मुझे मैसेज करना मत भूलना, और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारा जो सारा काम है वो जल्दी हो जाए, लेकिन अगर तुम देर से आओगे और मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से जो है खाना पैक करा के रख लूँगी, जिससे आके तुम खा सकते हो। और उसका ऐसा स्वीट बिहेवियर देख के जो हमारा येलिन है वो स्माइल करता है, बहुत ज़्यादा ही स्वीट है, इतना ज़्यादा स्माइल करता है ये। उसके बाद फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाकी बच्चों की प्रैक्टिस चल रही होती है और टीचर ने जो है ये म्याओं को अलग से बिठा रखा होता है। तो बच्चे उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लड़कियां, कि एक लड़की ने ना एक लड़के को थप्पड़ मारा और उसका दिमाग का संतुलन हिल गया है, जिसकी वजह से ना उसे आज छुट्टी मिली है। और वो लोग जो है ये म्याओं को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि वो देखो वो बैठा, लेकिन ये इतना कमजोर लग नहीं रहा है, इसके बारे में ये अफवाह सुनने को मिल रही है। तो ये म्याओ जो है अपने बारे में ऐसी बातें सुन के उस तरफ देखता है और कंफ्यूज होता है कि लोग उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तभी ज़ेनज़ेन जो है वो ये म्याओ के पास पानी की बोतल लेके आती है और उससे पूछती है कि अब तुम्हारा चेहरा कैसे है। जिस पे ये म्याओ कहता है कि ठीक है, और जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। जिस पे जो ये म्याओ है वो कहता है किस लिए। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि हम सबको पता चल गया है कि तुम्हारे जो दिमाग में जो है चोट लगी है, क्योंकि जिया ने जो है कल यही बोल के छुट्टी मांगी थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हारे दिमाग पे चोट आई है। तो ये म्याओ जो है चौंक जाता है कि दिमागी चोट, मतलब हालत खराब है ये तो समझ में आता है, लेकिन दिमागी चोट, मुझे दिमाग में चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जिस पे ज़ेनज़ेन है वो कहती है लेकिन जिया ने तो यही बोल के छुट्टी ली थी, तो हमें लगा यही सच है, और वो ना कल रात को सही से सो भी नहीं पाई थी। जिस पे ये म्याओ कहता है कि सच में वो कल रात को नहीं सो पाई थी। जिस पे वो कहती है कि हाँ। तो फिर ये म्याओ कहता है कि वो सच में रात भर रोई थी। जिस पे ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि वो क्यों रोएगी, बिल्कुल भी नहीं रोई, वो तो आराम से मतलब बस सो नहीं पा रही थी। जिस पे जो ये म्याओ है वो कहता है कि फिर उसकी आंखें लाल क्यों थी, सुबह इतनी सूजी हुई क्यों थी। जिस पे जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है वो इसलिए क्योंकि तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जो जिया है वो अपनी आंखों पे आयोडेक्स लगा रही होती है और रोने की कोशिश कर रही होती है जिससे उसकी आंखें सूज जाए, और ये जो है सारा उसका क्रिएशन वो ज़ेनज़ेन देख लेती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और हमारा ये म्याओ कहता है कि अगर किसी लड़की को गुंडी का रोल प्ले करना हो टीवी सीरियल में तो सबसे पहले मैं इसका नाम जाके दूंगा टीवी सीरियल वालों को, और ये ना लास्ट तक जो है गुंडी वाला रोल अच्छे से प्ले कर पाएगी। तभी जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी जो दो लड़कियां हैं वो वहां से गुजर रही होती हैं और वो कहती हैं कि आजकल के लड़के कितने कमजोर हो गए ना, लड़की के एक थप्पड़ से उनका दिमागी संतुलन हिल जाता है, ये देखो ये रहा वो लड़का। और उसके बाद हमारा जो ये म्याओ है वो गुस्से में उसे कहता है कि गुंडी कहीं की, और वो ये बोल के वहां से चला जाता है। तब हमारी ज़ेनज़ेन जो है वो ऐसे स्माइल करती है। उसके बाद जिया का सीन दिखाया जाता है जो अपनी पैंट को फिटिंग कर रही होती है अपने फिगर के अकॉर्डिंग। तभी उसको लू का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी पैंट को जो है फिटिंग कर रही हूँ जिससे मेरे पैर जो है वो और लंबे और खूबसूरत दिखे। जिस पे लू कहती है कि ये सारे काम तुम बाद में करना, पहले जल्दी से कैंटीन आ जाओ, क्योंकि कैंटीन जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और सब लोग जो है खाने के लिए आ गए हैं। अगर खाना खत्म हो गया ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। जिस पे जो जिया है वो फ़ोन काट के कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो ये म्याओ है वो जिया के पास आया होता है। तो जिया उससे कहती है कि तुम्हें कुछ मुझसे कहना था।
जो ये म्याओ है वो कहता है कि तुम्हारी आंखें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, क्या तुम्हारा वो बाम जल्दी खत्म हो गया? एक काम करना, अगली बार से ना मिर्ची का पाउडर आंखों में डालना तो ज्यादा देर तक असर रहेगा। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि हम ना ये बातें ना बाद में डिस्कस करेंगे, तुम्हें पता है कैंटीन में खाना खत्म होने वाला है, तो क्या पहले हम खाना खा लें? उसके बाद वो दोनों जो है एक साथ उस साइकिल को देखते हैं जो वहाँ आखिरी बची हुई होती है, और वो दोनों जो है एक दूसरे को बीट करके जो है वो साइकिल ले जाने की फिराक में रहते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों एक ही ट्रिक का यूज करते हैं तो कोई भी उल्लू नहीं बनता है, उल्टा दोनों के दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। और उसके बाद ना वो दोनों रेस लगाते हैं, तो जो ये म्याओ है वो पहले पहुंच जाता है और साइकिल पे बैठ जाता है। तो जो जिया है वो उसकी साइकिल पे बैठने वाली होती है, तो जो ये म्याओ है वो कहता है कि तुमने सुबह भी जो है मेरे भाई के सामने मेरा ख्याल रखने का नाटक किया, तुम सच में नाटक करती रहती हो ना। तो जो जिया है वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारा सच में ख्याल रखूं तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो जो ये म्याओ है वो कहता है कि कभी नहीं। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में साइकिल पे जाना है? जिस पे जिया कहती है हाँ, और वो उसकी साइकिल की बैक सीट पे बैठ जाती है। तो ये म्याओ कहता है कि बाद में पछताना मत, और वो जो है फुल स्पीड में जो है साइकिल चलाने लगता है, और वो बहुत हिलाता है चलाते टाइम पे, ऊबड़ खाबड़ जगह से जो है साइकिल लेके जा रहा होता है। तो जो जिया है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि भाभी माँ समान होती है, तो तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा करोगे? तुम्हें पता है ना कि मैं लड़की हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। जिसपे ये म्याओ कहता है कि तुमने भी तो सुबह से मेरे नाक में दम करके रखा है, तुमने कॉलेज में क्या अफवाह उड़ाई है कि तुमने मुझे मारा और मेरे सर में मेरे दिमाग में चोट लग गई है, मैं पागल हो गया हूँ, तुमने ऐसी अफवाह उड़ाई, तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? तो जिया कहती है अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो वो भी जो है साइकिल को जोर जोर से हिलाने लगती है। तो जो ये म्याओ है वो कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरे साथ साथ तुम भी गिर जाओगी और हम दोनों को चोट लग जाएगी। और फिर साइकिल जो है ये म्याओ बहुत ज्यादा स्पीड में लेके जा रहा होता है, तो जो जिया है वो तो उधर जाती है, लेकिन जो ये म्याओ है उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। इस बार फिर से जो है डॉक्टर का क्लिनिक दिखाया जाता है और वो दोनों फिर से डॉक्टर के पास गए होते हैं। तो डॉक्टर जो है इस बार कहते हैं कि इस बार तुम्हारे सर में चोट लगी है, और वो निराशा से अपनी मुंडी हिलाते हैं। तभी जो येलिन है वो आता है और ये म्याओ से कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो जो जिया है वो कहती है कि सॉरी मेरी गलती है, और उसके बाद तीनों का सीन दिखाया जाता है कि वो बाहर जा रहे होते हैं। तो जो ये म्याओ है वो जिया से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ कहना चाहिए? तो जिया कहती है कि हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम जो है कुछ दिनों तक मिर्ची नहीं खा सकते, तो मिर्ची मत खाना। तो ये म्याओ जो है वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ तुम उन सब में सबसे बेशरम हो, और वो जो है और भी कुछ बोलने वाला होता है। तो जो येलिन है वो कहता है कि ये म्याओ क्या तुम जानते हो कि जिया किसकी बेटी है? वो टीचर मिंग की बेटी है, और टीचर मिंग जो है वही है जिया की मॉम। तो ये सुन के ये म्याओ जो है चुप हो जाता है, लेकिन जो जिया है वो प्राउड से जो है स्माइल करने लगती है। तभी जिया कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी मॉम से जो इतने दिनों से मिलना चाहता था वो आप ही हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही आपको मिलवा देती। जिसपे जो येलिन है वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता था, मुझे ये पहले ही पता लग गया था, लेकिन मैं तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। पर येलिन जो है इसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही अजीब होती जा रही हैं, तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर ये म्याओ मुझे कितना भी परेशान करता तो मैं उसका नुकसान आपको नहीं उठाने देती, ये मेरा रूल है। जिसपे जो ये म्याओ है वो कहता है कि कौन किसको परेशान करता है, हाँ तुम ऐसा कह रही हो? जिसपे जो येलिन है वो उसे डांटने लगता है और कहता है कि क्या तुम उससे प्यार से बात नहीं कर सकते? तो ये म्याओ कहता है कि भाई मैं जानता हूँ कि आप जो है उनके स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आपको भाव नहीं दिया है, तो आप इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहे हैं? और देखो ना, आज भी आप उस गांव में गए और खाली हाथ वापस आ गए। जिसपे जो जिया है वो पूछती है खाली हाथ वापस आ गए मतलब कुछ लेने जाना था? जिसपे जो ये म्याओ है वो कहता है क्या तुम्हें सच में जाना है? जिसपे जिया कहती है हाँ। तो ये म्याओ कहता है क्या तुम्हें वो गाँव याद है जहाँ हमारे पीछे बतख पड़ गया था? तो जिया कहती है हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो वो कहता है कि वहाँ पे एक शिक्षक है। तो जिसपे जिया कहती है कि शिक्षक, और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हमारे एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।